नीचे गौतम बुद्ध की 10 प्रमुख बातें दी जा रही हैं, जिन्हें विस्तार, उदाहरण और जीव। गौतम बुद्ध की 10 बातें, जीवन बदल देने वाला दर्शन। भूमिका। गौतम बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि मानव चेतना के महान शिक्षक थे। उन्होंने दुख, मोह, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। बुद्ध की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी 2500 वर्ष पहले थीं। उनकी शिक्षाएं सरल हैं, पर प्रभाव गहरा है। आइए उनकी 10 महान बातों को विस्तार से समझें। 1. मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। बुद्ध कहते हैं कि मन ही जीवन की जड़ है। हमारी सोच हमारे शब्दों को जन्म देती है, शब्द कर्म बनते हैं और कर्म ही हमारा भविष्य रचते हैं। यदि मन नकारात्मक है तो सुख भी दुख लगने लगता है। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी सीख बन जाती हैं। जीवन में उपयोग। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें पहचानें। स्वयं से करुणा से बात करें। अच्छा सोचने का अभ्यास करें। मन बदलेगा तो जीवन अपने आप बदलने लगेगा। 2. क्रोध को पकड़े रखना जलते कोयले को हाथ में रखने जैसा है। क्रोध हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। हम सोचते हैं कि क्रोध से सामने वाले को चोट पहुंचेगी, लेकिन वास्तव में हम खुद जलते हैं। बुद्ध ने कहा, क्रोध को छोड़ देना ही सच्चा विजय है। उदाहरण, जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता है वह भीतर से अशांत रहता है। उसकी नींद, स्वास्थ्य और रिश्ते सभी प्रभावित होते हैं। सीख। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। गहरी सांस लें। क्षमा को कमजोरी नहीं, शक्ति समझें। 3. जो मिला है उसी में संतोष सीखो। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में जो है उसे खो देता है। बुद्ध कहते हैं, असंतोष ही दुख की जड़ है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि यह कि जो है उसका सम्मान करें। जीवन में अर्थ। तुलना छोड़े, कृतज्ञता अपनाएं, छोटी खुशियों को पहचानें। संतोष से ही सच्ची शांति जन्म लेती है। 4. अतीत पर मत अटको, भविष्य के सपनों में मत खो, वर्तमान में जियो। बुद्ध का यह उपदेश आज के तनावपूर्ण जीवन के लिए अमृत समान है। अतीत पछतावा, भविष्य चिंता, वर्तमान शांति। उदाहरण, जो व्यक्ति हर समय क्या हो गया या क्या होगा में जीता है, वह क्या है को खो देता है। अभ्यास। ध्यान, मेडिटेशन। वर्तमान क्षण में सांस पर ध्यान। अभी के कार्य में पूरी उपस्थिति। 5. दुख का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छा है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य में यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। हम चाहते हैं हमेशा सुख, कभी बुढ़ापा न आए, लोग हमेशा हमारे अनुसार चलें। यही तृष्णा दुख बनती है। समाधान। इच्छाओं को पहचानें, आवश्यकता और लालच में अंतर समझें। त्याग नहीं, संतुलन सीखें। 6000 खोखले शब्दों से बेहतर है एक शांत शब्द। आज शब्द बहुत हैं, लेकिन शांति कम है। बुद्ध मौन और संयम की महत्ता बताते हैं। अधिक बोलना अक्सर विवाद को जन्म देता है, जबकि सही समय पर मौन समझदारी दिखाता है। जीवन में सीख। बोलने से पहले सोचें, कटु शब्दों से बचें, शांत वाणी अपनाएं। 7. स्वयं पर विजय पाना सबसे बड़ी विजय है। दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन अपने अहंकार, लालच और भय को जीतना कठिन। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। उदाहरण, क्रोध आने पर स्वयं को रोक लेना, गलत होने पर स्वीकार करना,
लालच छोड़ पाना, यही आत्मविजय है। 8 हर वस्तु नश्वर है, परिवर्तन ही सत्य है। कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख। जो आज है कल बदल जाएगा। यह सत्य समझ लेने से दुख हल्का हो जाता है। सुख में अहंकार नहीं आता। जीवन दर्शन, परिवर्तन को स्वीकार करें, लगाव कम करें, बहाव के साथ चलें। नौक घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। यह बुद्ध की सबसे करुण शिक्षाओं में से एक है। हिंसा, द्वेष और नफरत का उत्तर अगर नफरत से दिया जाए तो संसार कभी शांत नहीं हो सकता। व्यवहार में कठोरता के बदले करुणा, अपमान के बदले संयम, द्वेष के बदले प्रेम, यही मानवता का मार्ग है। 10 तुम स्वयं अपने मार्ग के दीपक हो। बुद्ध ने किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति पर निर्भर होने के बजाय आत्म जागरूकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अर्थ, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लो, अपने अनुभव से सीखो, अंधविश्वास से मुक्त रहो। उपसंहार, गौतम बुद्ध की ये 10 बातें केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। यदि आप मन को समझ लें, इच्छाओं पर संतुलन रखें, वर्तमान में जीना सीख लें, तो जीवन अपने आप सरल, शांत और सार्थक हो जाएगा। यदि आप चाहें, मैं इन्हीं बातों पर प्रेरक कहानी, आधुनिक जीवन से जुड़े उदाहरण या सरल भाषा में संक्षेप संस्करण भी लिख सकता हूं। बस बताइए। नीचे प्रस्तुत है गौतम बुद्ध की 10 बातों का आगे का भाग 2, लगभग 2000 शब्दों में। यह भाग उन शिक्षाओं को जीवन में उतारने की विधि, आधुनिक संदर्भ, कहानियां और आत्मचिंतन के साथ विस्तार से समझाता है। गौतम बुद्ध की 10 बातें, जीवन में उतारने का मार्ग, भाग 2, भूमिका। पहले भाग में हमने गौतम बुद्ध की 10 महान बातों को जाना। अब प्रश्न यह उठता है, इन बातों को जीवन में कैसे उतारा जाए? क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है जो व्यवहार में बदले। बुद्ध स्वयं कहते थे, केवल मान लेना पर्याप्त नहीं, स्वयं अनुभव करना आवश्यक है। इस भाग में हम समझेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय तनाव, प्रतिस्पर्धा, भय, असुरक्षा और अकेलेपन में कैसे मार्गदर्शन देती हैं। 1 मन पर विजय, दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास। बुद्ध की पहली शिक्षा, मन ही सब कुछ है, आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। आज का मनुष्य बाहरी साधनों से सुख खोजता है, जबकि बुद्ध भीतर देखने को कहते हैं। आधुनिक समस्या, मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, लगातार विचारों की भीड़, मन का भटका। बुद्ध का समाधान, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि सांस को देखना, विचारों को आते जाते देखना, प्रतिक्रिया न देना। दैनिक अभ्यास, 10 मिनट शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, केवल सांस पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें जाने दें। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। 2 क्रोध से मुक्ति, क्षमा का मार्ग। बुद्ध ने क्रोध को विष कहा। आज रिश्तों का टूटना, हिंसा और मानसिक रोग सब क्रोध से जुड़े हैं। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो तो वह किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, उसी का। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही उपहार है। जीवन में अभ्यास, हर बात पर प्रतिक्रिया न दें, मौन को शक्ति बनाएं, क्षमा को स्वयं के लिए अपनाएं,
3. संतोष और सरल जीवन का महत्व। आज और चाहिए कि दौड़ ने मनुष्य को थका दिया है। बुद्ध का मार्ग है मध्यम मार्ग, न अधिक भोग न अधिक त्याग। आधुनिक उदाहरण, बड़ा घर लेकिन शांति नहीं, अधिक पैसा लेकिन समय नहीं, 1000 दोस्त लेकिन अपनापन नहीं। बुद्ध का संदेश, जो है उसी में खुशी ढूंढो, सुख बाहर नहीं दृष्टि में है। अभ्यास, रोज 3 बातों के लिए कृतज्ञता, तुलना छोड़ना, जरूरत और चाह में अंतर। 4. वर्तमान में जीने की कला। आज मनुष्य अतीत की गलती में दुखी, भविष्य की चिंता में व्यस्त। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। जीवन में प्रयोग, खाना खाते समय केवल खाना, चलते समय केवल चलना, सुनते समय केवल सुनना। यही सचेत जीवन माइंडफुलनेस है। 5. इच्छाओं का संतुलन, तृष्णा से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा, अत्यधिक इच्छा। आज की तृष्णा, अधिक पैसा, अधिक पहचान, अधिक सुख। समाधान, इच्छा बुरी नहीं, लेकिन इच्छा का गुलाम बनना दुहक है। बुद्ध का मार्ग, सीमाएं तय करना, त्याग नहीं विवेक। संतुलन, 6. मौन और सही वाणी का अभ्यास। आज शब्द बहुत हैं, पर अर्थ कम। बुद्ध ने सम्यक वाणी सिखाई, सत्य बोलो, मधुर बोलो, आवश्यकता पर ही बोलो। मौन का लाभ, मन शांत, विवाद कम, आत्मनिरीक्षण बढ़ता है। दिन में कुछ समय मौन रखें, यह आत्मा से संवाद है। 7. आत्मविजय, अहंकार से मुक्ति। अहंकार कहता है मैं सही हूं, बुद्ध कहते हैं मैं ही दुहक की जड़ है। आधुनिक जीवन में अहंकार, पद, पैसा, ज्ञान, समाधान, विनम्रता, सीखने की भावना, स्वयं को छोटा समझना नहीं सच्चा समझना। 8. अनित्यता का स्वीकार, जो चला गया वह लौटेगा नहीं, जो है वह बदलेगा। बुद्ध कहते हैं परिवर्तन से मत डरिए। जीवन में लाभ, दुहक अस्थायी समझ में आता है, सुख में आसक्ति कम होती है, जीवन हल्का लगता है। 9. करुणा और प्रेम का विस्तार। बुद्ध का करुणा भाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। आज की दुनिया में करुणा, क्षमा, सहायता, समझ, छोटे छोटे कर्म, किसी की बात सुन लेना, किसी को क्षमा कर देना, किसी जरूरतमंद की मदद। 10. स्वयं दीपक बनना, आत्म जिम्मेदारी। बुद्ध ने कहा कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। आज लोग भाग्य को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं। बुद्ध का मार्ग है जिम्मेदारी लेना, अभ्यास, अपनी गलतियां स्वीकारें, सीखते रहें, स्वयं पर विश्वास रखें। समापन, बुद्ध का मार्ग आज और हमेशा। गौतम बुद्ध का दर्शन कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि हम मन को समझें, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, करुणा अपनाएं, वर्तमान में जिए, तो जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। यदि आप चाहें तो मैं भाग 3 प्रेरक कहानियों के साथ सरल भाषा में संक्षेप संस्करण। आज के युवाओं के लिए बुद्ध की सीख। बुद्ध की शिक्षाओं पर 3000 से 5000 शब्द का लेख भी लिख सकता हूं। बस बताइए।
नीचे प्रस्तुत है गौतम बुद्ध की 10 बातें का भाग 3। यह भाग प्रेरक कथाओं, आत्मचिंतन और जीवन परिवर्तन के अनुभवों के साथ लिखा गया है। भाषा सरल, भाव गहरे और संदेश जीवन में उतारने योग्य हैं। लगभग 2000 शब्द। गौतम बुद्ध की 10 बातें, जीवन परिवर्तन की प्रेरक कथाएं, भाग 3। भूमिका। पहले भाग में हमने बुद्ध की 10 महान बातों को जाना। दूसरे भाग में उन्हें जीवन में उतारने का मार्ग समझा। अब भाग 3 उन शिक्षाओं को कहानियों और अनुभवों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाने का प्रयास है। बुद्ध स्वयं उपदेश कम, अनुभव अधिक देते थे। वे कहते थे, जिस सत्य को तुम जीते हो वही तुम्हारा है। कथा 1। मन की शक्ति, किसान और विचार। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक हमेशा शिकायत करता, दूसरा शांत रहता। सूखा पड़ा। पहला किसान बोला, सब बर्बाद हो गया। दूसरा बोला, जो है उसी से कुछ करेंगे। पहला किसान हताश होकर खेत छोड़ बैठा। दूसरे ने थोड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से बीज बोए। कुछ महीनों बाद पहला खाली हाथ था, दूसरे के खेत में हरियाली थी। बुद्ध की शिक्षा। मन ही सब कुछ है। जिसने हार मानी वह हार गया। जिसने विश्वास रखा उसने रास्ता पा लिया। आत्मचिंतन। आपका मन आज क्या सोच रहा है? समस्या या समाधान? कथा 2। क्रोध का परिणाम। 2 मित्र। 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे। एक ने दूसरे को अपमानित कर दिया। दूसरा मित्र शांत रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ दूर चलकर पहला गिर पड़ा। जिसे अपमान मिला था वही उसे उठाने आया। पहले ने पूछा, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? वह बोला, क्रोध को मन में रखना खुद को घायल करना है। बुद्ध की शिक्षा। क्रोध को छोड़ना कायरता नहीं, सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति है। कथा 3। संतोष का सुख, राजा और साधु। एक राजा ने एक साधु को देखा। फटे वस्त्र, खाली हाथ, पर चेहरे पर शांति। राजा बोला, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी खुश कैसे हो? साधु मुस्कराया, मेरे पास वह है जिसकी तुम्हें तलाश है, संतोष। राजा के पास सब कुछ था, पर मन अशांत था। बुद्ध का संदेश। सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में होता है। कथा 4। वर्तमान का महत्व। टूटा हुआ घड़ा। एक स्त्री रोज नदी से पानी लाती थी। उसके पास 2 घड़े थे, एक नया, एक टूटा हुआ। टूटा घड़ा दुखी था। उसने कहा, मैं बेकार हूं। स्त्री बोली, तू देख रास्ते में फूल क्यों खिले हैं? वह बोली, तेरे रिश्ते पानी से मैंने बीज बोए थे। बुद्ध की शिक्षा। जो टूटा हुआ लगता है वह भी किसी उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है। वर्तमान को स्वीकारो। कथा 5। इच्छा और दुहक। सोने की थाली। एक व्यक्ति को राजा ने सोने की थाली दी। पहले वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद